अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली इंग्लिश वोकेबलरी के ऊपर है, जहाँ बच्चों को बाकी चीज़ों में टेस्ट किया जाता है, वहाँ पे उनकी वोकेबलरी भी एक अहम किरदार अदा करती है कि बच्चे किस हद तक इन टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए मैंने एक बुक ये चूज़ की है इंग्लिश की, जिसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको कोशिश करेंगे कि बच्चों को सिखाया जाए। और कोशिश करूँगा कि वीडियो लेंथ ही ज़्यादा ना हो, लेकिन ये है कि टाइम तो लगता है सिखाने में। लेकिन ये है कि ये पूरी बुक के अल्फाज हैं जो कि मैंने चूज़ किए हैं 170 ऑड, तो उम्मीद है कि बच्चों के लिए फ़ायदा मंद साबित होंगे। 3 बुक्स हैं जो टोटली पिक की गई हैं, तो उसी में से ज़्यादातर आता है इन टेस्ट में। और वैसे भी ये हर जगह पे ही काम आने वाले अल्फाज हैं, नॉर्मल यूज़ के वर्ड्स हैं जो आम तौर पे टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये यूज़ होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। शुरू करते हैं नंबर 1 से। विच फ्रेज बेस्ट कैप्चर द सेंस ऑफ सरमन। तो जी, सरमन किसको कहते हैं? सरमन कहते हैं किसी भी खिताब को, लेक्चर को। तो जनाब इसका क्या होगा जी? अ फॉर्मल डिबेट बिटवीन द स्कॉलर्स, a written document outlining laws, a public announcement of events, a speech given to teach moral or religious lessons। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जी? डी। ये खिताब को कहते हैं जो कि यूजुअली मज़हब के ऊपर होता है। नेक्स्ट है कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब होता है जामे और मुख्तसर, शार्ट, क्लियर एंड एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी उसरे। इन्वेस्टिंग इन चैरिटीज़, नो सेविंग मनी, चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इसका बी है जी राइट आंसर। नेक्स्ट है जी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होता है ड्यूटी। ऑब्लिगेशन क्या हो जाता है जी? ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? पाइटी, डीप रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस और मॉरल वैल्यूज़। ठीक है जी। अच्छा जी। टू रेकन, पहचानना, किसी चीज़ को जानना, समझना। टू थिंक और कंसिडर समथिंग इज़ रेकन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी को कोई नुकसान पहुंचाना, कोई गज़न पहुंचाना। टू कॉज समथिंग हार्मफुल और अनप्लेजेंट। 7 इसका जी आंसर होगा राइट। नेक्स्ट है हाउ वुड यू डिस्क्राइब समवन हु इज़ अर्नेस्ट। प्लेफुल एंड लाइट हार्टेड नहीं जी। केयरलेस एंड इंडिफरेंट नहीं जी। एग्रेसिव एंड कन्फ्रंटेशन, एग्रेसिव जारियाना नहीं। सीरियस एंड सिंसियर इन इंटेंशन, अपने रुझानात और ख्यालात में जो सीरियस हो और क्या हो, मुखलिस हो। नेक्स्ट है हु इज़ रेफर टू एज एन अपोस्टल। तो जनाब अली रसूल को कहते हैं। ठीक है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट क्वालिटी डिफाइन समथिंग एज सेक्रेट। मुकद्दस जी, हॉली, ये होगा इसका राइट आंसर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि हमारी जो वीडियो जितनी भी बनाई जा रही है, इनका बेसिक मकसद आपको हेल्प आउट करना है अपने एग्ज़ाम्स के हवाले से। जो टाइम हम यहाँ पे जो चीज़ नहीं सीख सकते, तो वो कोशिश की जा रही है कि आपको घर बैठे सिखा दी जाए, और प्योरली जो टारगेट है वो आप लोग हैं। तो इसलिए जो वीडियो होती है इसके अंदर वो इतनी, वो क्या कहते हैं उसे, जैसे एक वो वीडियो मेकर की होती है ना कि जनाब अली स्पेशल तरीके से बनाई गई है, इसमें काफ़ी कुछ ट्यून्स डाली गई हैं, बाकी उल्टा सीधा किया गया। तो हमने कोई नहीं, हम सिर्फ अपना वो टास्क ओरिएंटेड हमारी वीडियो होती है। इसका बेसिक मकसद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। तो लाजिम बात है, इसलिए ये क्या होती है, बहुत ही राह होती है, इसमें कोई ख़ास आपको वो चाशनी नज़र नहीं आती। लेकिन अब क्या करें, हमसे जो कुछ हो सकता है आपके लिए करें। टू गो एस्ट्रे होता है भटक जाना, रास्ते से हट जाना। इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बट करेक्ट, फॉलोइंग अ वेल नाउन ट्रेड ऑन अ क्लियर एंड फोकस्ड रूट ऑफ द राइट पाथ और डायरेक्शन। ठीक है जी, सीधे रास्ते से भटक जाना। नेक्स्ट है व्हाट कंसेप्ट डज इन इक्विटी रिप्रेजेंट। अच्छा जी,
इक्विटी होती है या इक्वालिटी जो होता है वो होता है किसी का भी आ, आ, बराबर होना। जब इनइक्विटी आ गई तो काम इसके उलट हो गया कि अब बराबरी तो ना रही तो क्या होगा, अनफेयरनेस और इनजस्टिस। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, जब ये 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं तो यूजुअली जो आंसर होता है ना वो दूसरों से डिफरेंट होता है, जैसे इक्वालिटी, फेयर जजमेंट, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी एक ही तरह की चीज़ें। तो याद रखिएगा, जब 4 जवाब मौजूद हों तो जो आंसर होगा वो ऐसे 2 अल्फाज नहीं हो सकते जो आपस में एक जैसे हों, हमेशा ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये भी एक टिप है उसके हवाले से। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन समथिंग इज़ रिमिटेड। इसमें जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी मौजूद है, कैंसल्ड और फॉरगिवन ऑफ अ डेबिट। जो कर्जा वगैरह है उसको माफ़ कर देना क्या होता है जी, रिमिट कहलाता है जी। नेक्स्ट है, व्हाट डज कंजुगल पर्टेन टू। ये कुछ ऐसे मेरे ख्याल में रह गए हैं क्वेश्चंस जिनके आंसर साथ ही मार्क हुए हैं, पर रिलेटेड टू मैरिज और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप क्या आता है जी, कंजुगल। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज ब्रदरहुड सिग्निफाई अमंग पीपल। तो ब्रदरहुड होता है भाईचारा, लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत, अ बॉन्ड ऑफ यूनिटी अमंग पीपल लाइक अ फैमिली। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हु इज़ कंसिडर अ मार्टर। तो शहीद, अ पर्सन हु लीड्स अ रेवोल्यूशन, अ सर्वाइवर ऑफ अ ट्रेजिक इवेंट, समवन हु डाइज फॉर देयर बिलीव्स और कंट्री। ठीक है जी, जो अपने मकसद की खातिर और जान कुर्बान करता है, और हमारे नज़दीक वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करता है। अच्छा जी, व्हाट ट्रेड डज अ वेलर हाईलाइट। अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन द बैटल, नहीं जी। लॉयल्टी टू लीडर, ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ डेंजर, तो बहादुरी दिखाने वाला होता है जी। ठीक है, व्हाट डज समथिंग अकर पोस्टमसली, अकरिंग ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, हैपनिंग आफ्टर समवंस डेथ। जब कोई मर जाता है तो उसकी मौत के बाद जो काम होते हैं उसे कहते हैं जी पोस्टमसली। नेक्स्ट है, व्हाट एक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय absconding, publicly declaring one's intention, staying to focus consequences, running away secretly to avoid trouble, seeking help from authority। तो ये होता है जी रनिंग अवे सीक्रेटली। ठीक है, एब्सकॉन्डर वो जो दौड़ जाता है, क्या होता है जी, दौड़ जाने वाला। अच्छा जी, पैट्रियोटिज्म, अपने मुल्क से मोहब्बत को पैट्रियोटिज्म कहा जाता है, लव एंड डिवोशन टू वंस कंट्री। नेक्स्ट क्या है जी, एविक्टेड। एविक्टेड होता है यूजुअली जो फ्लड वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ होते हैं तो लोगों को अपनी जगह से रिमूव कर दिया जाता है, फोर्स टू लीव अ प्लेस। ठीक है जी। कमीशन, आर्मी के अंदर, फ़ौज के अंदर जो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होती है उसको कमीशन कहते हैं जी। अच्छा जी, व्हाट डज रिटेलिएट इन्वॉल्व। रिटेलिएट होता है फाइट बैक करना। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट डज डेजिग्नेशन रेफर टू। डेजिग्नेशन होती है वो जॉब या टाइटल जिसके ऊपर आप बैठे होते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, डेजिग्नेशन कहते हैं। व्हाट इज़ शोन थ्रू होमेज, इसमें हम किसी को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, किसी को सलूट पेश करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट जो पे की जाती है उसे क्या कहा जाता है, होमेज कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ब्रेवरी बहादुरी को कहते हैं। अच्छा जी, देखें कहाँ, करेजियस बिहेवियर और एक्शंस। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास, व्हाट डज सेक्रीफाइस इंटेल। सेक्रीफाइस जो होता है, अच्छा जी ये तो ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ है, गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल फॉर अ काज, कुर्बानी देना किसी ख़ास मकसद के लिए। ऑनर, ऑनर होता है जी हाई रिस्पेक्ट, किसी को किसी की तारीफ़ करना। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड होता है किसी भी ख़ास नोटेबल और आउटस्टैंडिंग ड्यू टू अचीवमेंट्स, उसे कहते हैं डिस्टिंग्विश। अच्छा जी, सॉरी एक आगे निकल गया शायद, ये नहीं। हाईजैक, हाईजैक होता है किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ले जाना, फोर्सिबली, ज़बरदस्ती जो चीज़ लेके जाई जाती है
forcibly taken control of like a vehicle. Next we have something that is abiding. Abiding होता है follow करना, कानून की पाबंदी. Temporary and short-lived, changeable and inconsistent, lasting for a long time, enduring, fragile and easily broken. हाँ जी, lasting for a long time और enduring क्या होता है abiding. अच्छा जी, what does glory, अब ग्लोरी अजमत को कहते हैं, शान व शौकत को कहते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हमारे पास फाउंडेशन. फाउंडेशन किसी भी चीज़ की बेस को कहा जाता है. द बेस आर सपोर्ट समथिंग इज़ बिल्ट ऑन, जिसके ऊपर वो चीज़ खड़ी होती है. माइटी पावरफुल होता है जी, वेरी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग. बहुत इजी लफ्ज़ है ये. ओके जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है विक्ट्री, विनिंग. कुछ भी किसी भी चीज़ का मतलब है कि जो जीतना है उसको कहते हैं जी विक्ट्री. ठीक है, जंग भी हो सकती है. पिलर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लाइक अ कॉलम और अ की पर्सन. अच्छा जी, डिफाई का मतलब होता है रेजिस्ट करना, किसी चीज़ को चैलेंज करना कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं हो सकता. ये थ्रॉन्ग क्या होता है, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल है, ये ऑलरेडी लगा हुआ था. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है लस्टर. लस्टर ये शाइन को कहते हैं, शाइन और ब्रिलियंस ऑफन ऑफ समथिंग एडमायर्ड. ठीक है जी. अच्छा जी, नेक्स्ट है सफ़र. सफ़र का मतलब होता है कि इंड्योर करना, पेन या तकलीफ़ें बर्दाश्त करना. आगे क्या है जी, सम रस्ट. रस्ट क्रूजन को कहते हैं. ठीक है, जो मेटल को खा जाता है. अच्छा जी, प्राइड सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, कभी कभी ये एरोगेंस मतलब गुरूर की तरफ भी ले जाता है, लेकिन यूजुअली ये पॉजिटिव टर्म में यूज़ होता है, फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्राउन. क्राउन पावर की निशानी है, सिंबल ऑफ पावर और ऑनर. नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास स्टैंजा. ये ग्रुप सेट ऑफ लाइंस है जो कि पोएम के अंदर यूज़ की जाती है. डेयर का मतलब होता है कि इतनी ज़रूरत होना है किसी काम को करने के लिए. टू हैव करेज टू डू समथिंग. नेक्स्ट क्या है जी, प्रोपोनेंट. किसी भी चीज़ को आगे लेके जाने वाला, किसी की वकालत करने वाला. समवन हु सपोर्ट्स और प्रमोट्स एन आइडिया. अच्छा जी, व्हाट डिफाइंस एन इलेक्टोरेट. इलेक्टोरेट वो ग्रुप है लोगों का जिनको कि वोट डालने की इजाज़त होती है जी. नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा जी, व्हाट इज़ इम्प्लाइड बाय समथिंग बीइंग इनएविटेबल. इनएविटेबल वो जो चीज़ यकीनी तौर पे होगी. समथिंग सर्टन टू हैव हैपन, अनअवॉइडेबल. नेक्स्ट है जी फिलॉसफी, कलेक्शन ऑफ लॉज. ये बेसिकली थॉट्स होते हैं, सेट ऑफ बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स. ठीक है जी, फ़लसफ़ा जिसके ऊपर लोग अमल करते हैं. डज अ रेजोल्यूशन इंडिकेट, वैगन नहीं जी, फर्म डिसीजन टू अचीव अ गोल, दैट इज़ अ रेजोल्यूशन. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, सेंटीमेंट. लोगों के एहसास और ख्यालात, फीलिंग्स और ओपिनियंस, ऑफन इमोशनल. व्हाट डज डिप्लीशन. डिप्लीशन जब किसी चीज़ की कमी हो रही होती है, वो चीज़ कंज्यूम हो रही है, तो क्या होता है उसको, वो डिप्लीट हो रही है. किधर गया जी, यूजिंग अप और रिड्यूसिंग समथिंग सिग्निफिकेंटली. नेक्स्ट जी, नेचुरल एलिमेंट पोल्यूटेंट्स. पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि माहौल को मुतासिर करते हैं. हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटेंसिफाई. किसी चीज़ में शिद्दत लाना. टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर एक्सट्रीम. नेक्स्ट क्या है जी, क्रोनिक. क्रोनिक वो होती है जो चीज़ बहुत लंबे अरसे से चल रही हो, लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, ऑफन एन इलनेस. व्हाट इज डेट्रीमेंटल, तो किस चीज़ को हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना. ठीक है ना. अच्छा जी, उसके बाद है जी स्मोक. स्मोक ये पोल्यूशन की एक किस्म है. ये नेचुरल हार्मलेस क्लाउड फॉर्मेशन मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग, तो इसे कहते हैं जी. और ये काफ़ी परेशानी का बायस बनती है. व्हाट डज डिफॉरेस्टेशन मीन्स, द एक्ट ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज़, इसे कहते हैं जी डिफॉरेस्टेशन. काफ़ी आसान है, कुछ थोड़े से मुश्किल भी हैं. तो मिला जुला के एक आपकी अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी, कुछ अल्फाज ऐड भी हो जाएंगे इंशाल्लाह.
व्हाट कंडीशन डज डिमेंशिया डिस्क्राइब? डिमेंशिया ये दिमागी मर्ज है, भूलने की बीमारी है, मेमोरी लॉस के ऊपर है। अच्छा, हैज़ार्डियस ऐसी चीज़ जो कि इन्वॉल्व कर रही है क्या चीज़, रिस्क। जैसे अगर कहीं पे आग गैस वगैरह मौजूद है तो वहाँ पे फिर ये माचिस वगैरह का ले जाना हैज़र्ड का बायस हो सकता है। रेजिड्यू ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी चीज़ के कंज्यूम करने के बाद जो बच जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं जी, रेजिड्यू। अच्छा जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर द रिड्यूस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन एन एरिया, इसको क्या कहते हैं जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पार्टिकल किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को कहते हैं, टाइनी पोर्शन ऑफ द मैटर इज कॉल्ड पार्टिकल। नेक्स्ट, इशू मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी मसाइल, प्रॉब्लम और कंसर्न, तो दैट इज़ एन इशू। नेक्स्ट है जी फोग इन वेदर टर्म्स, अब इस पर मज़ीद बात नहीं कर सकते, फोग सबको पता है। अच्छा जी, सल्फ़र, अब सल्फ़र है ये पोलूटेंट है, ठीक है ना, केमिकल एलिमेंट है, ऑफन लिंक टू पोल्यूशन है जी, सल्फ़र कहते हैं इसे। माउंटेनियर वो ऐसा बंदा जो कि पहाड़ चढ़ता है, आ हाइकर ऑन फ्लैट पर्सन हु क्लाइम्स माउंटेन्स एज अ स्पोर्ट, इसे कहते हैं माउंटेनियर। पाकिस्तान में काफ़ी है माउंटेनियर क्योंकि माउंटेन्स जो ज़्यादा है। समिट, पहाड़ी की चोटी को समिट कहा जाता है। व्हाट डज एम्पावरमेंट इन्वॉल्व, इसमें किसी को पावर जो दी जाती है उसे कहते हैं एम्पावर करना चाहिए, ठीक है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब समथिंग इनक्रेडिबल, हैरान कौन, जिसके ऊपर यकीन करना मुश्किल है जी, हार्ड टू बिलीव। अच्छा जी, एम्बेसडर का क्या काम होता है जी, एम्बेसडर रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी का भी, किसी को कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसकी जगह पे मौजूद होता है। एक्सपीडिशन होता है, अजान हो रही है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। अच्छा जी, आगे क्या है, एक्सपीडिशन पे बात कर रहे थे जी, जर्नी विद अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है जी, अक्सर चैलेंजिंग भी होती है एक्सपीडिशन। अच्छा जी, डिमॉन्स्ट्रेट करना, किसी चीज़ का इज़हार करना, शोइंग और प्रूविंग समथिंग पब्लिकली, तो डिमॉन्स्ट्रेट। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है जी फोरकास्ट, फ्यूचर के बारे में जानना, देखना। हिस्टोरिकल वेदर रिकॉर्ड, गारंटीड आउटकम, प्रिडिक्शन, ऑफन अबाउट वेदर, लेकिन हर दफ़ा नहीं है कि वेदर के बारे में ही प्रिडिक्ट किया जाए। अचीवमेंट, क्या हासिल किया, ठीक है जी। समथिंग अकम्पलिश्ड सक्सेसफुली, वो चीज़ जो आसानी से मिल गई, आसानी से तो नहीं, मतलब कामयाबी के साथ। अच्छा जी, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है कि दूसरों के लिए मॉडल होना, मीटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स, रिक्वायरिंग इम्प्रूवमेंट, सर्विंग एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, दिस इज़ द वन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या जी, सीजलेस, सीज बेसिकली जो चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो सीजलेस ऐसी चीज़ है जो कभी स्टॉप ना हो। अच्छा जी, इलिटरेसी, तो जो पढ़ा लिखा ना हो वो वाला काम क्या कहलाता है जी, इलिटरेसी कहलाता है। व्हाट मेक समथिंग टेम्पटिंग अट्रैक्टिव। अच्छा जी, सेंसिबल, शोइंग गुड जजमेंट और रीज़न, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सच, प्रोबेबल, लाइकली टू हैपन, प्रोबेबली क्या होती है, ऐसी चीज़ जिसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हों, उसे प्रोबेबल कहते हैं। व्हाट करेक्ट, एलिजिबल ऐसी चीज़ है जिसको कि हम पढ़ सकते हैं। हाँ जी, क्लियर इनफ टू रीड। नेक्स्ट क्या है जी, रिस्पेक्टेबल, डिज़र्विंग रिस्पेक्ट। अच्छा जी, हॉरिबल, काजिंग हॉरर और फियर, खौफ फैलाने वाला। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, पॉसिबल मुमकिनात, एबल टू हैपन। अच्छा जी, फोर्सिबल,
एबल, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ईजी, फॉरगिवेबल है मेरे ख्याल से, ये है ईजी टू फॉरगेट। अच्छा जी, अच्छा जी, रिवर्सिबल, जिसको कि रिवर्स किया जा सके, उल्टाया जा सके, दोबारा वापस अपनी जगह पे लाया जा सके। रेट्रिकल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें किसी चीज़ के बारे में बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन है, उसका इज़हार किया जाता है और इसमें उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। जैसे अब अगर आप होटल पर खाना खाने गए और खाना अच्छा नहीं था, तो अब दूसरा बंदा दोबारा वहाँ जाना नहीं चाहता, तो वो अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यार आज तो खाना कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार नहीं था। तो उसके कहने का मकसद ये है कि भाई मेहरबानी करो और दोबारा इस होटल पे लेके नहीं जाना, आज वाला खाना खाने के लायक नहीं था। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर देना ज़रूरी नहीं होता। लुक्रेटिव जॉब, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ मनी और बेनिफिट। ओके जी, वट इमिशन, अखराज को कहते हैं, यूजुअली धुआं वगैरह, ठीक है, गैस और स्मोक। अच्छा जी, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इसके बावजूद, ठीक है, इसके बावजूद, डिस्पाइट ऑफ। पैट्रियोटिज़म, ये पहले हम कर चुके हैं, लव एंड डिवोशन टू वंस कंट्री। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, पीक, चोटी को कहते हैं, हाइट को कहते हैं। अच्छा जी, होड, हिडन स्टॉक, टेम्परेरी शेयर, बेसिकली स्टॉक या सप्लाई होती है। होल्ड क्या करते हैं, और यूजुअली होल्डिंग नेगेटिव टर्म है, जब आप किसी चीज़ का स्टॉक रख लेते हैं कि चीज़ें महंगी होंगी तो बेचूंगा, ये दोबारा वही आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट, अच्छा ये दूसरा है, कलेक्टिव नाउन है, होल्ड। होल्ड बेसिकली लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड के मेनू में यूज़ होता है, तो ए आंसर। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, एडवाइस, किसी को मशवरा देना। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, एडवाइस, टू गिव गाइडेंस और रिकमेंडेशंस, ठीक है जी। उससे एडवाइस नसीहत होता है, टू इन्फोर्स, मतलब है कि ये तो नहीं, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, मॉरल, एथनिक, अखलाकी जी, फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल गेन नहीं जी, रिलेटेड टू राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, मोरल, द कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म ऑफ अ ग्रुप, अच्छा कहते हैं जी मोरल। नेक्स्ट है जी, अडॉप्ट, टू रिजेक्ट, टू टेक और एक्सेप्ट सम थिंग्स एज वंस ओन, किसी भी चीज़ को अपना लेना, अडॉप्ट। और दूसरा अगर अडेप्ट है, अडेप्ट टू द कंडीशन होता है, टू एडजस्ट इन न्यू कंडीशंस, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्ट, अब ये कबूल करना, टू टेक और समथिंग दैट इज़ ऑफर्ड, एक्सेप्ट होगा इसके अलावा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, नो नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है जी। ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं बेसिकली। अच्छा जी, कॉन्फ्रेंस, ये मीटिंग होती है जी, फॉर्मल मीटिंग फॉर डिस्कशन। अच्छा जी, फुलफिलमेंट, किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। अच्छा जी, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अचीविंग समथिंग, परचेज, द एक्ट ऑफ बाइंग। अच्छा जी, सेक्रीफाइस, ये पहले हम कर चुके हैं, कीपिंग, नो, गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल फॉर अ पर्पस। नेक्स्ट क्या है जी, मिरेकल, मोजा, क्या है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट कॉज्ड बाय द डिवाइन पावर। अच्छा जी, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन। अच्छा जी, ब्लेसिंग, रहमत और डिवाइन फेवर और प्रोटेक्शन। उसके बाद क्या है जी, माफ़ कर देना, द एक्ट ऑफ पार्डनिंग समवन्स रॉन्ग। उसके बाद जी, होमोफोन्स, अ वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। उसके बाद है वर्ड अदहा सिग्निफाई सेक्रीफाइस, रिलेटेड टू ईद उल
असहा। एनालॉजी जी, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन, शोइंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पेयर ऑफ वर्ड्स, जिसके ऊपर हम आजकल काम भी करते हैं। फ्रेग्रेंट जी, खुशबू, हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल। ओके जी, इसको ऐसे दिखा तो दें आपको पूरा लफ्ज़। व्हाट डज गार्निशिंग मीन्स इन कुकिंग? अच्छा जी, डेकोरेटिंग फूड विथ स्मॉल एडिबल आइटम्स। जी, ये गार्निश करना जी फूड को। अच्छा जी, किधर गया भाई, आ जा। अच्छा जी, ये हो चुका है, हाँ जी हो गया। एरोगेंट, एरोगेंट होता है ओवरली प्राउड, अपने आप पे बड़ा चढ़ा हुआ होना। अच्छा जी, व्हाट डज समवन एक्ट हाफ्टली? ठीक है, विद काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी, with caution and care, with confusion and depth, in proud or superior manner। तो क्या होगा जी इसका? तकब्बुर से पेश आना, इन अ प्राउड और सुपीरियर मैनर। व्हाट इज़ अ डिक्री, एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमांड। ठीक है जी। उसके बाद बैनिश, निकाल देना कहीं से, मुल्क से स्पेशली। सेंट अवे, एग्जाइल भी जला वतन ही होता है। अच्छा जी, व्हाट डज अ व्हेल साउंड लाइक? हाँ जी, तो व्हेल का आवाज़ क्या? वेल 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 किधर गया जी? चीयरफुल तो ना बाबा, क्वाइट विस्पर नाई, लॉन्ग लाउड क्राई ऑफ sorrow और पेन। अच्छा जी, डेजर्ट, अब डेजर्ट एक तो सैराब कहते हैं, दूसरा डिज़र्टेड होता है किसी जगह को छोड़ देना। ठीक है जी, ये बंदा को जो जॉब छोड़ जाए तो उसे भी डिज़र्टेड ही कहते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसको जूम इन कर दें। अच्छा जी, टू बी कमेंडेड, व्हाट डज इट मीन टू बी कमेंडेड? कमेंडेड होता है किसी को खराज तहसीन पेश करना किसी काम के ऊपर। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ अ रिवॉर्ड गिवन फॉर? रिवॉर्ड होता है किसी चीज़, आप जो काम करते हैं उसके ऊपर जो आपको इनाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं जी? उसे रिवॉर्ड कहते हैं। स्माइल, ओके, सिमिली, सॉरी, सिमिली जी कंपैरिजन है यूजिंग लाइक और एज को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा जी, मेटाफर, कंपैरिजन डिस्क्राइबिंग समथिंग एज अनदर थिंग। ठीक है जी, अब आपने वेलिंग एक्सप्रेस पहले हम कर चुके हैं, क्राइंग विद पेन, ग्रीव। अच्छा जी, शिवर, कांपना और ज़्यादातर खौफ से। शेक आर ट्रेम्बल फ्रॉम कोल्ड और फियर। अच्छा जी, ब्लॉसम, फूल का खिलना। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट डज शेल्ड इंडिकेट इन ओल्ड इंग्लिश? मस्ट, कमांड, शेल, एन ओल्ड फॉर्म ऑफ विल। अच्छा जी, वेरी मतलब है कि जो मुतासिर हुआ है, थका हुआ है, वेरी टायर्ड और बोर्ड, कोई एनर्जी नहीं है उसमें। अच्छा जी, ड्रेयर इज़ जस्ट अबाउट अ सीन, तो क्या है जी? ब्राइट एंड चेयरफुल, डल एंड मेकिंग यू फील सैड। अच्छा जी, डल एंड मेकिंग यू फील सैड। cherished, 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 deeply loved or valued। अच्छा जी, endure, बर्दाश्त करना, to bear something। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ personification in writing? giving human traits to non living things, इसको कहते हैं जी पर्सोनीफाई करना। एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ द इनिशियल साउंड्स इन द वर्ड्स। अच्छा जी, अच्छा जी, क्यूरियस पर्सन क्या होता है जी? सोच विचार में पड़ा है बेचारा, हाँ, ईगर टू नो और लर्न। अच्छा जी, अच्छी बात होती है, इन्वेस्टिगेट, तहकीक करना किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए। अच्छा जी, व्हाट ड्राइव्स क्यूरियोसिटी?
डिज़ायर टू नो अबाउट समथिंग। व्हाट डज अनबाउंडेड, बाउंडेड होता है जिसकी बाउंड्रीज होती हैं। अच्छा जी, ऑलरेडी लगा हुआ है विदाउट एनी लिमिट। ठीक है जी, ए इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, प्लम्बिंग। प्लम्बिंग ये पाइपिंग वगैरह, जॉब ऑफ फिटिंग एंड रिपेयरिंग पाइप्स। अच्छा जी, स्पॉट समथिंग, किसी चीज़ की निशानदेही करना, टू नोटिस आर सी समथिंग। कॉकपिट, जहाँ पे पायलट बैठता है जी। ठीक है, इंजन में बैठता है ट्रेन के। अच्छा जी, उसका ड्राइवर। बाईप्लेन, एन ओल्ड एयरप्लेन विथ टू विंग्स। अच्छा जी, ट्रांस अटलांटिक, ट्रैवलिंग विद इन अ कंट्री क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशन। ठीक है जी, इनकम्पास, इनकम्पास अहाता करना, किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पे कवर कर लेना। अच्छा जी, इंस्पायर्ड, किसी चीज़ से मुतासर हो जाना। अच्छा जी, डीड्स अमाल। उसके बाद जी क्लान्स ट्राइब्स, ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, कॉस्ट्यूम्स, ट्रेडिशनल और कल्चरल क्लॉथिंग, अर्बन शहरी, टाइड टू रिलेटेड टू द सिटीज़। ठीक है जी, क्यूजाइन, स्टाइल ऑफ कुकिंग, टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ डांस, काइंड ऑफ आर्ट। ठीक है जी, प्रिवेलेंट, कॉमन, वाइड स्प्रेड, टेम्परेरी, रेयर एंड यूनिक। ये होते हैं जी जो कॉमन होते हैं ना, वाइड स्प्रेड, फैले हुए, रूटीन के। अच्छा जी, स्लाइटली, हाईली, व्हाट डज सेमिनल डिस्क्राइब। सेमिनल बेसिक्स को कहते हैं, तो हाईली इन्फ्लुएंशियल, कंप्लीटली रेलेवेंट, स्लाइटली सिग्निफिकेंट, थोड़ा बहुत जो अहम है। अच्छा जी, रिनाउंड फॉर, फेमस और वेल नोन, जिसकी वजह से वो जाना जाता है जी। कम्युनिकेट करना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और थाट्स। नज़दीक पहुंच गए हैं जी, बस थोड़े से रहते हैं। इंटरेक्शन, इंटरेक्ट करना किसी के साथ, कोई गपशप लगाना, कन्वर्सेशन और आइडियाज़। नेक्स्ट है जी, ब्रॉडकास्ट, ये नशरियात को कहते हैं, अ पर्सन प्रेजेंटिंग ऑन टीवी और रेडियो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है जी, प्रोपगेशन, प्रोपेगेंडा से है जी, द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग और इन्फ्लुएंसिंग। नेक्स्ट है जी, मोटिवेट करना, किसी को इंस्पायर करना जी। ठीक है जी, इनकरेज करना। व्हाट डज मोमेंटम, मोमेंटम ये होता है मिकदार हरकत को कहते हैं, द एबिलिटी टू कीप इंक्रीजिंग और डेवलपमेंट, इसे कहते हैं जी मोमेंटम। अच्छा जी, रिमिशन, हट जाना अपनी जगह से जी। वर्सनिंग ऑफ अ कंडीशन, डायग्नोसिस ऑफ इलनेस, रिडक्शन और डिसअपीयरेंस ऑफ डिजीज़, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये रिमिशन हेल्थ के वाले से पूछा गया है, तो बेसिकली ये कैंसर से रिलेटेड ज़्यादातर होता है कि जब उसके जो इंडिकेशंस होती हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं, जब वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो रिडक्शन और डिसअपीयरेंस ऑफ द डिजीज सिम्टम्स, स्पेशली कैंसर। डेमोक्रेटिक, जमहूरी, अच्छा जी, रिलेटेड टू डेमोक्रेसी और इक्वल पार्टिसिपेशन। सब स्टैंडर्ड, नाकिस, घटिया, बिलो द स्टैंडर्ड, बिलो द एक्सपेक्टेड क्वालिटी। रेवोल्यूशन, सिग्निफिकेंट चेंज और अपहीवल। तहरीक, क्या कहते हैं इसको जी, तहरीक को कहते हैं जी रेवोल्यूशन। प्रोफाइल, डिस्क्रिप्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन। प्रोफाइल, नेटवर्क इन्वॉल्व, कनेक्टिंग विद अदर्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा जी, नॉक्टर्नल, डिस्क्राइब, एक्टिव एट नाइट, तो ऐसा काम जी जो नाइट में अंजाम देने वाली है, तो नॉक्टर्नल। ठीक है, एक्टिव एट नाइट। अच्छा जी, वेजिटेरियन, सब्जियां खाओ जी, सब्जियां। ठीक है, तो क्या है जी, अ पर्सन हु अवॉइड्स वेजिटेबल, नो, अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, वेजिटेरियन।
ठीक है। डिसोबीडियंट ऐसा इंसान जो कि फॉलो नहीं करता रूल को, अथॉरिटी को नहीं मानता। अच्छा जी। समरी, ब्रीफ रीस्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट्स। ठीक है, मेन पॉइंट्स को दोबारा डिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा जी। इन्हेंस, इम्प्रूव करना, किस चीज़ को बेहतर बनाना। अच्छा जी। विगर, स्ट्रेंथ और एनर्जी। लास्ट वन है जी एक्सर्ट करना जी, लगा देना, फिज़िकल और मेंटल एफर्ट। जो अभी मेंटल तो इतनी नहीं है, फिज़िकल इसलिए हो गई है, वेदर काफ़ी ह्यूमिड है, बैठना काफ़ी मुश्किल है। कोशिश की है। इस बुक के जो मुश्किल अल्फाज थे, मुश्किल तो खैर नहीं थे, आप कह सकते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और मुझे लगा कि शायद आप में से कुछ को वो अल्फाज उनके बारे में कोई थोड़ा बहुत इल्म कम हो, तो मैंने कहा चलें उसको डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए और पेपर में कोई दुश्वारी ना हो, बुक को पढ़ने में भी कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो 2 बुक्स हैं उनको भी साथ ही शामिल कर लिया जाए, ताकि एक अच्छी आपकी जो वोकैबुलरी है वो रेडी हो जाए। एक दफ़ा 2 दफ़ा इस वीडियो को देखेंगे, इतनी लंबी वीडियो भी नहीं है, 36 मिनट की है, तो उम्मीद है कि, और 36 मिनट में अगर आप 200 के करीब या 200 से भी ज़्यादा जो वर्ड्स हैं, अगर आपके वोकैबुलरी का, आपके दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई बुरा सौदा नहीं है। थैंक यू।